जम्मू कश्मीर के अंदर एक परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश की गई कि जम्मू कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, जो कि बॉर्डर के पार से एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा एक एजेंडा तैयार किया गया। जम्मू और कश्मीर कभी भी हिंदू मुसलमान का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा। जब जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने 1947 और मीरपुर को क्रॉस करते करते जब फौज बारामूला के अंदर आई, तो बारामूला की आबादी 13,000 थी, 13,000, 11,000 पीपल, एंड all of them were Kashmiri, majority of them were Kashmiri Muslims. They were brutally murdered by the invaders, Pakistani forces. और वहां एक नौजवान खड़े हो गए, शहीद मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब, और बारामूला में उन्होंने नारा दे दिया कि पाकिस्तानी हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं हिंदुस्तानी, हम कश्मीरी हैं तैयार। यह नारा देने वाला एक कश्मीरी मुसलमान था जिसने देश के तिरंगा झंडा अपने हाथ में बुलंद किया और पाकिस्तान की फौज से लड़ा वो। और दे वर नॉट द कबाइलीज, दे वर ट्रेन पाकिस्तानी सोल्जर्स। उनके वेपन्स कहां से आए? और फिर वो शहीद हो गए। हर साल वहां बारामूला के अंदर एक बड़ा फंक्शन उनकी शहादत में होता है, और ऐसे कितने लोग हिंदू मुसलमान सिख वो मुल्क के लिए शहीद हो गए। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह साहब उड़ी के अंदर शहीद हो गए। पुंछ के अंदर 2 रोज पहले ब्रिगेडियर उस्मान साहब की शहादत का दिन यहाँ नौशहरा, सेवियर ऑफ नौशहरा करके उनको माना जाता है, वहां उनको श्रद्धांजलि दी गई। इसलिए ये बात कि ये हिंदू ये मुसलमान, ये चीज गलत है। और चूंकि आपका एक बड़ा कन्क्लेव चल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर हैज नेवर रिमेन ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हाँ, यहां एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन नेशनलिज्म एंड एंटी नेशनल फोर्सेस। वन हु इज नेशनलिस्ट, जो देशभक्त है, और वो हिंदू भी है मुसलमान भी है। जम्मू का डोगरा भी है, वो पहाड़ी भी है, गुजर बकरवाल भी है, वो कश्मीरी भी है। उनके बीच में और एक वो सेक्शन जो जिन्होंने यहां बर्बादी की पिछले 40 सालों में, जिन्होंने यहां बंदूक भेजी, जिन्होंने यहां 1 लाख से ऊपर बेगुनाह लोगों का कत्ल कराया, एक वो फोर्सेस है। और जिन्होंने खुद ऐशो आराम की जिंदगी जी, कभी लंदन में, कभी अमेरिका में, कभी इंग्लैंड में, और यहां बात करते रहे, कभी आजादी की, कभी पाकिस्तान की, अलग अलग एजेंडों पर यहां काम किया गया। अब वो दुकानदारी बंद हो गई है। अब उस दुकानदारी ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। राणा साहब थोड़ी वजाहत कर दें, जिसकी आप एंटी नेशनल की बात कर रहे हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, मैं जी, फिर और कौन? मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, नो। एक सेक्शन है, कभी कभी हमको सियासत से ऊपर उठ के भी बात करनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी हर चीज सियासत के एंगल से भी नहीं देखनी चाहिए। जब बात मुल्क की आती है तो सबको एक हो जाना चाहिए। फिर क्या हिंदू है तो क्या मुसलमान है, क्या बीजेपी है तो क्या कांग्रेस है। देश की जब आए बात, मातृभूमि की बात आए, जब बात तिरंगे झंडे की हो, तो हम सब एक हैं। ठीक है, एक सेक्शन है, एक एलिमेंट है जो बॉर्डर पार से ऑपरेट होता है, जिनको बॉर्डर के उस पार से डायरेक्शंस आती हैं, जिनके जो एक्टर्स हैं और उनके डायरेक्टर्स एलओसी के उस पार बैठे हैं, जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर ठीक हो। उन्होंने बर्बादी के मंजर लाई। ये बंदूक कहां से आई? कश्मीर में या जम्मू में तो AK-47 की फैक्ट्रीज नहीं है। ये ग्रेनेड, ये इतने बड़े गोला बारूद कहां से आता है? ये ट्रेन पाकिस्तान के सोल्जर्स कहां से क्रॉसिंग करके आते हैं? ये बॉर्डर के ऊपर क्यों गड़बड़ होती है? ये सब एक सेक्शन है, एक एलिमेंट है जो चाहता है कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया जाए। यहां कब्रिस्तान बनाने वाले और शमशान घाट बनाने वाले बॉर्डर के उस पार हैं, यह हमको समझना पड़ेगा। ठीक सर। और इसलिए धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद ये चीजें कुछ हद तक कंट्रोल हुई हैं। मैं सवाल पूछता हूं, क्या राजीव गांधी साहब ने पंचायती राज एक्ट देश के अंदर लागू किया था? क्या तकलीफ थी यहां लागू करने में? क्यों यहां 3 टायर सिस्टम लागू नहीं किया जाता था? सरकार दिल्ली के अंदर राजीव गांधी साहब पास करेंगे तो पूरे मुल्क में लागू होगा, यहां क्यों नहीं होगा? पूरे मुल्क में एसटीज को, गुजर बकरवाल्स को पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, फॉरेस्ट राइट एक्ट्स हैं। 50 साल जम्मू कश्मीर में आपने गुजर बकरवालों को क्यों ज़बह किया? 70 साल यहां पहाड़ी कबीले के लोग अपने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहे और किसी की याद नहीं आई। ओबीसी कम्युनिटी के लोग, बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर के लोग,
इसीलिए LOC आपने की स्टेट तर्ज को बनाते रहे। डिग्रेड किया, इसीलिए आपने स्टेट को डिग्रेड किया। डिग्रेड नहीं किया जनाब, नहीं, हालात मतलब ऐसे। ये सवाल है ना राणा साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। डिग्रेड सर जी, इट्स नॉट एन इशू दैट कि समवन हैज गॉन पर्टिकुलरली टू डिग्रेड द स्टेट, नॉट एट ऑल। ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे, ये माना ही नहीं जाता था कि जम्मू कश्मीर का नाम आते ही एक इशू आता था कि पता नहीं कोई मुतनाजा स्टेट है। लाल चौक में कोई नौजवान जाता था, तिरंगा झंडा लहराता था, पकड़ के पुलिस बंद करती थी। भाई क्यों? एक नोशन क्रिएट किया जाता था, एक परसेप्शन बिल्डअप की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर मुल्क से अलग है जी। और यह बात कभी नहीं कही गई। हम यह कहते थे कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर, मीरपुर, कोटली, भिंबर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, सुधनौती, नीलम वैली हमारे लोग हैं। बीजेपी ये बात करती है कि वो हमारे लोग हैं, हमारे शहरी हैं। ये तो नहीं ना कोई कहता कि वहां मुसलमान हैं, ये कहते नहीं वो हमारे शहरी हैं। उनको कोई मीरपुर में, कोटली में, पलंदरी में कोई मसला होता है, राणा साहब मैं आता हूं आपकी तरफ। इसकी बात कभी जम्मू कश्मीर की असेंबली में नहीं की गई, उन लोगों के लिए कभी आवाज नहीं बुलंद की गई। और यहां जो हिंदुस्तान के आइन के अंदर जो हकूक यहां की सेक्शंस को, यहां दलित समाज, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, उनके साथ ब्रुटलिटीज की गई, उनके साथ नाइंसाफी की गई, उनकी आवाज किसी ने नहीं की। साहब मैं आता हूं आपकी तरफ, जो बात आप कर रहे हैं खड़ा कर दिया गया जब सब सेक्शंस को हकूक दिए गए। तो इसलिए जनाब आर्टिकल 370 एब्रोगेशन होने के बाद जम्मू कश्मीर में एक तो यहां हालात नॉर्मल सी देखिए, कोई बंद काल के कैलेंडर्स नहीं, चाने फिर भी जा रही है। राणा साहब मैं आता हूं ना आपकी तरफ, और मैं एक बात कह के मैं बात खत्म करूंगा। कुछ लोगों को पता नहीं बड़ी मोहब्बत है, सियासतदानों की बात करता हूं। अगर इतनी ज्यादा मोहब्बत थी तो आपने 70 साल आर्टिकल 370 को टेम्परेरी क्यों रखा? द वर्ड स्पेशल स्टेटस नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वहां क्या मेंशन है? टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन। मेरे बहुत काबिल दोस्त ऑनरेबल एमएलए साहब यहां बैठे हैं, कानून के बड़े दानिश्वर आदमी हैं। नो स्पेशल स्टेटस, मेरे को कानून की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक निकाल के दिखाओ, वहां मेंशन है टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल। अगर आप लोगों को इतनी ज्यादा मोहब्बत थी तो 70 साल आपने क्या किया भाई? और आज जब वहीद परा साहब ने बड़ी चालाकी से, बड़े तेज आदमी हैं, इज्जत करता हूं मैं इनकी, बड़ी चालाकी से इन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को मझधार में फंसा। और पहले दिन वो भी मोहतरम कहते थे कि मीडिया प्रोपेगेंडा है, लेकिन अगले दिन सप्लीमेंट्री बिजनेस लेके आ गए। तो मुझे लगता है कि ये कंपिटिटिव सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स, सक्सेशनिज्म, ये बंद होना चाहिए। नाउ इट्स अ टाइम टू डिलीवर। हमें एक प्लान बनाना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो जम्मू के हैं, कश्मीरी हैं, वो गुजर हैं, बकरवाल हैं, पहाड़ी हैं, ओबीसी हैं, दलित हैं, गोरखा समाज है, ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसका भला कैसे हो सकता है, लोगों की खिदमत कैसे हो सकती है जी। अब हमको खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के जज्बे को लेकर काम करना चाहिए। ये मेरा बहुत शुक्रिया रैना साहब। मेरा सवाल खटाना साहब और रैना साहब से। रैना साहब आपने बहुत अच्छे, और अक्सर हम आपको सुनते हैं, बड़ी खूबसूरती से आप कहते हैं हम सेकुलर हैं, और खटाना साहब भी ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं और रादर एमपी हैं। आपके जम्मू के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, आपके यहाँ के जो बड़े कद्दावर, जो अंडर द बैनर ऑफ बीजेपी फ्लैग जो लोग चलते हैं, ओपनली व्हाट्सएप पे लंबे लंबे बनाए गए मैसेजेस, मुझे नहीं पता उनके सोर्स क्या है, बड़े बड़े मैसेजेस आते हैं। और एक मेरा छोटा सा आपसे सवाल है, परे साहब ने बड़े अच्छे से बोला कि मुसलमानों के पास 1947 में 2 ऑप्शंस थे, दे कुड हैव लिव्ड इन पाकिस्तान और दे वर इन इंडिया। जो हिंदुस्तान रहा, क्या उसको नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देना है? जो हिंदुस्तान रहा। अब जो आपके लोग हर दिन इस्लामोफोबिया, इस्लामिक टेररिस्ट, ये टेररिस्ट, वो टेररिस्ट, आप उनकी लगाम किस दिन कसेंगे? देखिए, हम सेकुलर हैं और हम वकील हैं, हम भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, हम भारत के आईन में विश्वास रखते हैं।
आपके लोग अगर स्टेज पर बैठ के बोलेंगे हम सेक्युलर हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर गांव के गांव ये सेम उन मुसलमानों के लिए भी है जो फंडामेंटलिज्म में विश्वास रखते हैं। आप मुझे बताएं आप क्या काम कर रहे हैं उन फोर्सेस के लिए जो असली सबसे बड़े नासिर हैं जम्मू कश्मीर के लिए, हिंदुस्तान के लिए, आप उनका क्या करेंगे? और वो लोग आपकी अहम पोजीशनों पे बैठे हैं, हमें भी कभी कभी शर्मिंदगी होती है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता। जी, I don't know to whom you are referring about the. I don't know about the one individual. Any individual might have written such comments, but as far as my party is concerned, the agenda of our government, the mission of our Prime Minister Modi Sahab is सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. And number of times on the Mann Ki Baat being telecasted on every fourth Sunday by the Prime Minister of India Mann Ki Baat program. Number of times you might have listened about the Prime Minister talking with the people of Kashmir, somewhere in Pulwama, in Srinagar, in Ganderbal, everywhere. We love each and every Indian. And I'm asking about the action which is to be taken against them. you just give me some details. I will take cognizance of such incident. As a BJP, we have all regards and respect for 140 crores of Indian. We, the family, as an Indian, are the family member of this great country. हम एक एस्पिरेंट है JKPSI के, तो हमारा मुद्दा जो है 8 महीने से चल रहा है। हम सरकार से भी पूछते हैं और जो ओपोजिशन बैठे हैं उनसे भी पूछते हैं कि हमारा मुद्दा, आप 370 की तो बात कर रहे हैं, चलो अच्छा बात आप कर रहे हो, पर यहाँ पे यूथ की बात क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल ठीक है, यूथ की बात क्यों नहीं हो रही? पहले कांस्टेबल का मुद्दा लेके चले थे, किसी ने एज रिलैक्सेशन की बात नहीं की। हम बीजेपी के दरबार भी गए थे, हमारी बस कुछ जो बीजेपी के मिनिस्टर उनकी बात, जैसे खटाना सर बैठे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से बात सुनी और आगे भी ली। एक सुखनंदन जी हैं, XML हैं, उन्होंने बात सुनी। हम बीजेपी के हेडक्वार्टर पे दरवाजे के बाहर 3-4 दिन लगातार वहां खड़े रहे, सर किसी ने नहीं अच्छे से हमारी बात सुनी, किसी ने। सब उसके बाद सर अभी हमारा खटाना जी सर गए थे, भाई साहब हम भी बीजेपी हैं, हमने सुना तो हो गया ना। और एनसी सरकार ने, सर हम उनके बाद वो हाथ खड़े कर देते हैं, ये बोलते हैं कि हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, और सपोर्ट सिर्फ सर ये सर खटाना सर इन्होंने हमारी सपोर्ट, बहुत सारा सपोर्ट। On some of point I disagree with the honorable MLA Wahid Para Sahab कि जम्मू कश्मीर, who's the chief secretary, incumbent chief secretary of Jammu and Kashmir? No, not at all, sir. For last more than 1 year, he is serving as an 5 साल की हम बात करें सर। इससे पहले नहीं होते थे जनाब, क्या इससे पहले DGP, IAS जम्मू कश्मीर के कितने लोग जो बाहर DGP हैं। रही बात जॉब्स की, एक गलत नोशन दिया जा रहा है कि बाहर के लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। किसी एक बंदे को बाहर के नौकरी यहाँ नहीं, एक बंदे को भी डोमिसाइल नहीं, कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, डोमिसाइल हमारी BMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में। सर लिसन, 6 बाई चांसलर डोमिसाइल, सर डोमिसाइल एक्ट आया था, वेरी फर्स्ट डोमिसाइल एक्ट, दैट वाज अमेंडेड विद इन ए वीक। उसमें आप अगर जाएंगे, जो डोमिसाइल सबसे पहले यहां लाया गया था, उसमें कुछ रिजर्वेशन जब हमारे नौजवानों ने की थी, विद इन ए वीक टाइम दैट वाज चेंज। लास्ट सवाल है, दैट वाज चेंज सर। डोमिसाइल इज मैंडेटरी टू गेट जॉब्स इन रिक्रूटमेंट। एक गलत नोशन यहां दिया जा रहा है, वो ठीक। मेरा नाम दिव्यांश वर्मा है, मैं PhD स्कॉलर हूं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और मेरा जो क्वेश्चन है वो भारतीय जनता पार्टी के एक्स स्टेट प्रेसिडेंट श्री रविंदर रैना जी से है। तो रैना साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि 70 सालों से हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में जो है एक डिफरेंस जो है वो रहा है, और प्रताड़ना जो है वो जम्मू ने सही है कश्मीर की वजह से, ये कहा जा सकता है, क्योंकि कश्मीर में जब हालात खराब होते हैं तो जम्मू में गवर्नर रूल लगता है, और जम्मू के लोग जो हैं उसकी वजह से सारी चीजें भुगतते हैं, जॉब्स को लेके या किसी भी चीज को लेके। तो नटशल में मेरा ये क्वेश्चन है कि जम्मू एज ए सेपरेट स्टेट व्हाई नॉट फिजिबल? एक ऐसा सवाल है, नहीं बस भाई साहब, जो कि समय समय पर उठता रहा है अगले सेशन में सर, और जो हमारे नौजवान साथी हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि जहां जब सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इससे पहले थी, जिसका जिक्र लाल सिंह साहब ने भी अपने रिमार्क्स में किया, कि जो पुरानी माजी की सरकारें थी उन्होंने इस तरीके से
यहां सिस्टम खड़ा किया कि जम्मू के अंदर एक आवाज बुलंद हुई अलग स्टेटहुड की, और हमें याद है कि एक बार स्टेट मोर्चा भी जम्मू के अंदर बना और एक बड़ी मूवमेंट यहां चली थी। हमारा ये मानना है कि लोग वक्तन बवक्तन इस किस्म के मुद्दे तब उठते हैं जब उनको कहीं डिस्क्रिमिनेशन या उनको सब्जेक्ट टू द कंडीशन की उनको लगे कि भेदभाव हमारे साथ क्रिमिनल इनजस्टिस हुआ है। ये चीजें यहां रही हैं और मुझे लगता है कि इस पर ठीक सर। सारी सोसाइटी को मिल बैठ के आने वाले दिनों में इस पर विचार करना होगा। जी सर, जैसा कि आपने सबसे पहले यहाँ पे जब बोला आपने बोला कि हमें आपस में मतलब इकट्ठे होकर रहना है, कोई मुसलमान कुछ नहीं है। आपने जब पहले बोला आपने बोला कि सभी हम मतलब इकट्ठे रहें, अब प्यार मोहब्बत से जम्मू और कश्मीर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं। क्या आपसे ये सवाल आप किए कि आप इस पे एग्री करें कि जम्मू को अलग स्टेट मिलनी चाहिए? अगर वो आप एग्री कर रहे हैं तो वो किस बिहाफ पर? देखिए, अगर आप जम्मू की बात करते हो तो जम्मू मीन्स कठुआ, सांबा, जम्मू, आल्सो डोडा, किश्तवाड़, रामबन, आल्सो रजौरी, पुंछ, रियासी। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कंपोजिशन तो हर जगह है। नो सर, इट्स नॉट अबाउट मैंडेट, ही इज टॉकिंग अबाउट स्टेटहुड सर। He is not talking about राणा साहब, the political mandate. राणा साहब। He is talking about the statehood. But as far as the Jammu and Kashmir is concerned, जम्मू और कश्मीर के अंदर बहुत सारे डायमेंशंस हैं। ठीक है, कल्चर, लैंग्वेज, सब चीजें अलग हैं, राणा लेकिन साहब। इन नेशनल प्रोस्पेक्टिव अब लंच। कुछ चीजें हैं जिनको हमको मिल बैठ के जिनको डिस्कस करना है। इमोशनली कुछ चीजों के फैसले शायद करना वो आधे बहुत घंटे जल्दबाजी सर, आधे